नैना नैना रे खारे नैना रे। सर वो लोग फरार हो गए। ये लड़ाई कोमल और सऊद की नहीं है, ये लड़ाई अब उस हर लड़की की है जो अपने महके की इज्जत बचाने के लिए अपने ससुराल में तरह तरह के जुल्म झेलती है और उफ तक नहीं कहती। मजहर नामी शख्स, इसकी मेरी बहन से पहली शादी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी ये एक शादी कर चुका था और उस लड़की को इसने जान से मार दिया। हेलो, हाँ मजहर, कहाँ हो तुम? सुनो, जहाँ कहीं हो वहीं बैठे रहना, हिलना मत वहाँ से, बाहर बिल्कुल मत निकलना। ये अनमोल की बच्ची ने तुम्हारे और मेरे पोस्टर्स लगाए हुए पूरे शहर में, जगह जगह, ये भी दीवार से मैंने उतारे। सुनो मेरी बात, हमें फौरी तौर पे शहर छोड़कर कहीं और निकलना होगा, सुना? अरे करती हूँ ना मैं पैसों का बंदोबस्त, वो मेरी टेंशन है, वो मैं कर लूँगी। तुम अपना ख्याल रखो और खबरदार जो कहीं बाहर निकले। हेलो मजहर, इस बैलेंस को भी अभी खत्म होना था, ये भी लगाए। बोल तेरा सत्यानाश। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। देखें, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लोग ये सब कुछ करके आए तो मैं धक्के देके उनको निकाल दिया था घर से। बच्चा कहाँ है? तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। अम्मी ने किसी फकीरनी को दे दिया था, बस मैं इतना ही जानती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। जानती तो तुम बहुत कुछ हो, बता नहीं रही। ले चलो इसे। नहीं, देखे मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। इसके शौहर पे नजर रखो, जैसे ही वो नजर आए उसको थाने लेके आओ। कोमल मनहूस मारी ना मरी है ना पीछा छोड़ रही है, और यहाँ से निकलने के लिए पैसों का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। मजहर तो बाहर निकल नहीं सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप और आपकी टीम आखिर कर क्या रहे हैं। वो लोग इसी शहर में, इसी इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं और आप लोग हाथ हाथ धरे बैठे हैं। देखिए जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आसपास के सारे थानों में इत्तला दे दी है। अब आपके एक बच्चे के लिए मैं पूरे मुल्क की पुलिस तो नहीं लगा सकता। मुझे लग रहा है कि आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा, हम फजूल में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप लोगों से, और कुछ नहीं। देखिए, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी हुआ वालिदैन की लापरवाही की वजह से हुआ। पहले बेटियों का बोझ सर से उतारने के लिए बिना तहकीक के किसी के साथ भी उसका हाथ थमा देना, फिर जब लाश घर में आती है तो कसूरवार कौन होता है? कानून। वो तो शुक्र है ये बच गई, वरना ऐसी शादियों में तो अंजाम मौत होता है। कितने केसेस हुए? किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई? कोई लड़की जिंदा बची? किसी को यह डर होता है कि घर ना वापस आ जाए लड़की, किसी को यह डर होता है कि उसकी शादी ना हो सकेगी।
अब वो दंदनाते फिर रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर है या माशरे में मौजूद उन वालिदैन का जो इसको फलने फूलने देते हैं? सर, बच्चा है, मैंने उस बच्चे को फकीरों के हवाले कर दिया है। उससे भीख मंगवा रहे होंगे या हो सकता है उसे बेच भी दिया हो। देखें जी, हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, सारे थानों में इत्तला दे दी है। आप समझदार आदमी लगते हैं, इस तरह के केसेस में तो टाइम लगता है, आपको पता होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? चलो यार, घर चलते हैं। नहीं, अभी कैसे जा सकते हैं? मैंने कोमल से वादा किया है कि मैं सऊद को अपने साथ लेकर आऊंगी। उसको क्या जवाब दूंगी मैं? अनमोल, कहाँ है मेरा बच्चा? अदील, सऊद किधर है? तुम लोग उसे, अम्मा से पूछो ना, ये लोग उसे लेकर क्यों नहीं आए? किधर है सऊद? तुमने कहा था उसे लेकर आओगी। ये बदनसीब बाऊ, अम्मा ने कहा था उसे लेकर आएंगे।
वालेकुम भाई। भाई हम तुम्हारा शहर में अजनबी है, हम किसी काम के वास्ते आए थे। को बदमाश लड़कों ने हमारा फ़ोन, हमारा पैसा, बटुआ सब कुछ छीन लिया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं, हमको घर वापस जाना है, कुछ मदद कर दो। ना भाई ऐसा मत बोलो, हम कैसे जाएगा, हम तो घर वालों से बात नहीं कर सकता। मेहरबानी भाई, एक मेहरबानी और कर दो, हमको तुम्हारा फ़ोन चाहिए, थोड़ा सा इत्तला देना घर वालों को। और जल्दी जल्दी बात करेंगे। कर लेंगे, बड़े बड़े मेहरबानी तुम्हारा, बहुत परेशानी का बात है। हेलो मजहर, पैसों का इंतजाम हो गया, तू फौरन मुझे बस के अड्डे पे मिल, जल्दी। हाँ, किसी के फ़ोन से बात करेंगे, बंद करेंगे। भाई तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसामा, अली, हर तरफ अपने बंदे लगाओ, बस अड्डे, ट्रेन स्टेशन, शहर के तमाम रास्तों में पुलिस तैनात करो। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों माँ बेटे और बच्चा चाहिए, समझे? तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। कैसे खा लूं? मेरे चंद दिन का बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है? कैसा बाप है मजहर। मैं भी तो मजहर जैसा ही बाप हूं, जैसे उसने अपनी औलाद फकीरों के हवाले कर दी। मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी उन्हें दे दी। कितनी बड़ी भूल की मैंने, और उस एक भूल को सुधारने के लिए भूल पर भूल की। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार हूं बेटा मैं, और आज उस मासूम को जो कुछ झेलना पड़ा है मेरी वजह से झेलना। बाप ने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया, आपने तो हमेशा हम दोनों का भला चाहा है। खुद को यूं इल्जाम देने से कुछ भी नहीं होगा। हम सब पर मुश्किल वक्त है, हमें एक साथ खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए, और सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरह सऊद को तलाश कर लें। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरी बेटियां कितनी हिम्मत वाली हैं, कितनी बहादुर है। मैंने गलत समझा था। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो, तुम दोनों का गुनहगार। मजहर के बच्चे कहाँ रह गया तू? कहा पिता कि जल्दी आ जाना, नहीं किधर है? ओ बीबी,
जिसका तुझे इंतज़ार था ना, वो तो चला गया। उसकी तो शाम को ही गिरफ्तारी हो गई थी। क्या? जरा सी भी इंसानियत, गैरत, शर्म नाम की चीज है तुम दोनों माँ बेटे में? तुमने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। जरा सा भी खौफ नहीं आया कि अगर पकड़े गए तो सीधा सजाए मौत होगी? सजाए मौत? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ किया ये मजहर ने किया है। सारी प्लानिंग उसी की होती थी, वही मुझे उकसाता था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे कौन सा बेटा, कैसा बेटा? अरे इस किस्म की औलाद होने से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद होती। सऊद कहाँ है? मुझे पता है सऊद कहाँ है। ठीक है जी, हम पूछताछ कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें। किस किस्म के लोग हैं यार आप लोग? किस किस्म के? अपने बच्चे को बेच दिया, मतलब अपने खून को फकीरों के हाथ बेच दिया। दिल कभी कांपा नहीं, दिल में खुदा खौफ नहीं है। तो रुपये पैसे के लिए इतनी हवस। सऊद कहाँ है? यकीन करो मेरा यकीन करो अदील, मैंने उसे बहुत दफ़ा मना किया। मैंने उसे कहा था कि ये तुम्हारी इकलौती औलाद है, तुम्हारा अपना खून है, इसे फकीरने के हवाले मत करो। लेकिन उसे दौलत की इतनी हवस थी, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और उसे उस फकीरनी को बेच दिया। मेरा कोई कसूर नहीं अदील, मुझे बचा लो, खुदा की वास्ते बचा लो। तुम्हें मुझ में यकीन नहीं तो घर जाके देख लो, सारा पैसा वहीं पड़ा है। कबीर साहब ने जितने पैसे दिए थे ना सब पड़ा है, जाके देख लो। मुझ पे नहीं एतबार तो आप लोग देख ले। खुदा के लिए तुम सारे पैसे ले लो, मुझे इन पुलिस वालों से बचा लो। अदील मुझे ले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए मेरा एतबार करो। मैं तो कोमल से बहुत प्यार करती थी। कोमल का नाम भी मत लीजिएगा, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मामूना, आप लोगों ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बताइए कि सऊद कहाँ है। ठीक है जी, उन्होंने जिस जगह को पता बताया था वहां पर अब फकीरों की झुग्गियां नहीं है। इसका मतलब है वो लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द बच्चे को बाजियाब करवा लेंगे। आप इनका यकीन करेंगे, इन झूठों का? मेरा यकीन करो, देखो आदिल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने बहुत दफ़ा मजहर को मना किया था। मैंने कहा था कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा खून है, मत हवाले करो इसे फकीरियों के। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा यकीन करो, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। अरे वो अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल रहा है। खुदा के लिए मेरी मदद करो आदिल, मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा कसूर नहीं है। आदिल, आदिल मेरी बात सुनो। आदिल सुन तो लो, मैं बेगुनाह हूँ। अरे उसके गुनाह की सजा मैं अरे मेरी अब बस यही गुजारिश है कि उस मासूम बच्चे को अपनी माँ से जल्द से जल्द मिला दिया जाए। भाई को अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। भाई कुछ दे ना, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, कल से इसने कुछ नहीं खाया। और मुझे इस सब के लिए आप सबकी मदद की जरूरत है। इशरत और मजहर के मुताबिक उन्होंने सऊद को किसी फकीरनी को बेच दिया है। और मैं सबको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि जहेज एक लानत है, इससे जितना बच सके बचे। So, tomorrow is your hearing. Are you okay? मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उससे उन दोनों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। I'm sure. उन्होंने तो जो बोया है वो काटेंगे, लेकिन सऊद वो तो मासूम बच्चा है। उसने क्या जुर्म किया जो वो ये सजा काट रहा है? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, हर तरह का मीडियम इस्तेमाल कर लिया। पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन अब तक बच्चे का कुछ अता पता नहीं है। और क्या किया जा सकता है? पुलिस के पास कोई डेटा नहीं है, जैसे उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज अगर वो निकाल लें उससे कुछ क्लू मिल जाए।
हमने सब कुछ चेक कर लिया, मैं कुछ हमें मिला नहीं। बट इश्तर तो मजहर ने जो डिस्क्रिप्शन दी है उस पर हमने एक स्केच बनवाई है जो सारे थानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। आई एम श्योर विल गेट टू हर सून। डोंट रिलैक्स अम्मा, तुमने अब तक इतनी हिम्मत दिखाई है, थोड़ी और हिम्मत करो। और देखो, ऐसे मुलजिमों को पकड़वा के तुम ना तो सिर्फ कोमल को इंसाफ दिलवा रही हो बल्कि न जाने कितनी और लड़कियों को इंसाफ दिलवाओगी। एंड आई एम श्योर कि कोमल को किया हुआ वादा तुम जरूर पूरा करोगी, उसको साउथ से जरूर मिलवाओगी। आई एम श्योर। यहाँ क्या काम है? वो मुमानी का मैसेज आया था, मामू के लिए कुछ दवाएं लेंगे। साथ चलोगी? नहीं। कुछ खाओगी? कोमल, कोमल, सब
अम्मा, अम्मा देखे सऊद मिल गया। या अल्लाह, शुक्र। ठीक है ना? बस मैं इसको कपड़े बताती हूँ। खुश रह मेरे बच्चे। कबीर साहब, कबीर साहब मुझे माफ कर दे। कबीर साहब मुझे माफ कर दे। कबीर साहब, अदिल, अदिल मुझे माफ कर दो। अदिल मुझे माफ कर दो। अदिल, अदिल मुझे कोमल, कोमल का, कोमल को बुला दे। मैं कोमल के पैरों में गिर के उसकी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कोमल के पैरों में गिर के उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अपनी गंदी जबान से कोमल का नाम भी मत लेना। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ना ही कभी देखेगी। कुछ भी बोलना है अदालत में जज के सामने बोलना। जज साहब, इन दोनों के चेहरे गौर से देखें। ये दो वो दरिंदे हैं जो पैसे, जायदाद और जेवर के लिए लोगों की बहनें और बेटियों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। इनकी वारदातों की तफसील सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। जज साहब, कठेरे में खड़ा मजहर नामी शख्स, जिसका शायद मजहर असली नाम भी ना हो, मासूम लड़कियों से शादी करते आया है और उनके साथ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते आया है। और उनकी माँ इर्शद बीवी लड़कियों के वालिदैन पर दबाव डाल के उनसे भारी रकम जायदाद और जेवर वसूल कर दिया। और इन लड़कियों के वालिदैन अपनी बच्चों का घर बसाने के लिए उनकी घटिया से घटिया शराइत पूरी करते आए। और इनकी लालच और हवस यहाँ खत्म नहीं होती। जहां इनको लगता था कि वालिदैन और पैसे नहीं दे पा रहे, तो वो इन बेचारी मासूम बच्चों को जान से मार देते और फिर पैसे देके फरार हो जाते। जज साहब, ये सब झूठ है। जज साहब, जज साहब, ये इल्जाम है। जी जी, बिल्कुल झूठ है। जैसा इन्होंने हम पर ये इल्जाम लगाया, ऐसा कुछ नहीं है जज साहब। ये भी आपको सफाई का मौका मिलेगा वकील को बात करने। क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ गवाह मौजूद हैं? जी जज साहब, बिल्कुल है। जज साहब, इनके जुल्म का शिकार सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि कई खानदान हैं। उन सब में से सिर्फ एक लड़की कोमल जो जिंदा बच गई। जब कोमल के बाप ने अपनी आखिरी जमा पूंजी इनको दे दी, तो इन दोनों ने कोमल को जान से मार डालने का मंसूबा बनाया और इसको जिंदा जलाने की कोशिश की। मगर ये दोनों ये बात भूल गए थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नैना नैना